हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज गुप्ता और आप सभी का स्वागत है अपलिफ्ट फिजिक्स चैनल पे। देखिए बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स के अच्छे प्रॉब्लम्स लेकर आता हूं और उन प्रॉब्लम्स को लाने का पर्पज़ ये नहीं होता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखें। इसका पर्पज़ ये होता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के थ्रू आप क्या कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम का लेवल अच्छा होता है, उसके साथ आप कॉन्सेप्ट भी सीख पाएँ ताकि आप किसी दूसरे प्रॉब्लम में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसी के ऑर्डर में बच्चों, यहाँ पर मैं एक मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेईई एडवांस में मॉडर्न फिजिक्स का अच्छा खासा वेटेज होता है और अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, तो इस पार्ट से भी लगातार अच्छे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है बच्चों? देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कोई रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में या तो मैटर कुछ गायब हो जाता है या मैटर कुछ बन जाता है। तो इस वजह से वहां पर मास डिफेक्ट होता है और मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो है वो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, जिसको हम लोग क्यू वैल्यू के फॉर्म में एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन में जो क्यू वैल्यू है वो वास्तव में कहां पार्टिसिपेट कर रही है उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक हमारे पास एक इनकमिंग पार्टिकल है, ठीक है, और एक टारगेट न्यूक्लियाई है। तो देखिए यहां पर जैसे कि ये मेरे पास एक टारगेट न्यूक्लियाई है जिसको इन्होंने टी से रिप्रेजेंट किया है और यहां पर एक हमारे पास इनकमिंग पार्टिकल है। ठीक है, इनके मासेस आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे स्मॉल mp ये दिया गया है प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का, स्मॉल mi वो इनकमिंग पार्टिकल का दिया है, कैपिटल mo जो है वो आउटगोइंग पार्टिकल का दिया हुआ है, और सिमिलरली kp जो है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी और ki जो है वो इनकमिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो इनकमिंग पार्टिकल है जिसका मास कितना है mi, और ये कितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, के आई काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, और जो हमारा टारगेट है वो रेस्ट पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो टारगेट है वो रेस्ट पर है। ठीक है, अब यहां से ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्टेंट्स हैं, और यहां से आगे जो प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है उसमें एक का नाम प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बोला गया है, दूसरे को बोला गया है आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक है, तो आउटगोइंग पार्टिकल है उसको O से रिप्रेजेंट कर दिया है, और एक हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है तो इसको हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, शो दैट अ न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर द आउटगोइंग पार्टिकल इज स्कैटर्ड एट एन एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ बम्बार्डिंग पार्टिकल। देखिए जो ये इनकमिंग पार्टिकल है इसी को बोल रहा है बम्बार्डिंग पार्टिकल, और इससे 90 डिग्री पर हमारा आउटगोइंग पार्टिकल जो है वो स्कैटर कर रहा है, यानी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, 90 डिग्री पे जा रहा है। अब देखिए ये टारगेट था, ये इनकमिंग था, ये आउटगोइंग है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इनके मासेस क्या गिवन है, इसका मास कैपिटल MO गिवन है और इसका स्मॉल mp गिवन है, और हमें काइनेटिक एनर्जी में भी kp के बारे में कुछ आइडिया है। तो देखिए सबसे पहले जब ये रिएक्शन होगी तो हमें पता है कि मास डिफेक्ट के थ्रू एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं। बात समझ में आया? अब वो एनर्जी आ रही है मतलब रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। यहां पर हमसे जो गिवन डेटा है उसके फॉर्म में पूछा गया है कि यहां पर क्यू वैल्यू कितना है, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि मास डिफेक्ट के थ्रू कितनी एनर्जी रिलीज होकर आई है। बात समझ में आया? तो यहां पर देखिए ऐसे रिएक्शंस में हमें क्या क्या अप्लाई करना है। तो जैसे यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे क्वेश्चन में KI गिवन है और KP गिवन है, लेकिन KO गिवन नहीं है। मैंने मान लिया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी KO है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो है प्रोडक्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, दैट इज KP। चलिए अब देखते हैं कि जब ये रिएक्शन परफॉर्म हुई, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। अब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियली जो मेरा इनकमिंग है उसका मोमेंटम राइट साइड में है, लेकिन आउटगोइंग का मोमेंटम ऊपर की तरफ है। ठीक है, और जो टारगेट था वो रेस्ट पे था। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट पार्टिकल जो है वो किस ओर जाएगा। तो मैंने एक एजम्पशन ले लिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा।
किस डायरेक्शन में है ये, तो इनकमिंग की जो डायरेक्शन थी उससे मैंने मान लिया किसी थीटा एंगल पे जा रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आप इसको वैसे कहीं भी मान सकते हो, मैंने ऐसा इसलिए माना है क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकमिंग के पास राइट साइड में मोमेंटम था, तो फाइनली भी हमारे पास कुछ राइट साइड में मोमेंटम आना चाहिए, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट पार्टिकल जो है उसके पास ही राइट साइड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम होगा। दूसरी बात है, अगर हम बात करें कि इनकमिंग के परपेंडिकुलर मोमेंटम जीरो है, तो यहाँ पर क्योंकि आउटगोइंग ऊपर की तरफ मोमेंटम रख रहा है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट पार्टिकल के पास कुछ नीचे की तरफ मोमेंटम होना चाहिए जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करे। तो मैंने कुछ इस तरह से मान लिया, आप कैसे भी मान सकते हो। अब देखिए यहां पर ये काइनेटिक एनर्जीज लिखी हुई है, लेकिन हमें इक्वेशन किस पे लिखना है बच्चों, मोमेंटम पे। तो देखिए आप लोग जानते हैं ना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, p²/2m। तो मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हो, √2m के, हाँ या ना, यही लिख सकते हैं ना मोमेंटम। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेलोसिटी लिखकर क्वेश्चन को अननेसेसरी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाता हूँ, तो मैं मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डायरेक्ट लिख लेता हूं। यहाँ पर देखिए इसका जो मोमेंटम है वो राइट साइड में है, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी KI है ना, तो मैंने इसका मोमेंटम लिखा √2mi KI। बात समझते हो बच्चों, डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं लिख के डायरेक्ट मोमेंटम लिख दिया, ठीक है भाई। KO हमने एज्यूम किया है, इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ है, तो इसके मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, तो √2mo KO। बात समझ में आया? चलिए, और ये वाला जो है इसका मोमेंटम कितना होगा, तो √2mp KP। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलिए ये मैंने इनके मोमेंटम लिख दिए हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या अप्लाई कर सकता हूं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा जो हमें यहां पर Q वैल्यू निकाल के बताना है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो Q वैल्यू होती है, अगर रिएक्शन के इनिशियली और रिएक्शन होने के बाद अगर कोई एनर्जी ना तो इंट्रोड्यूस हो रही हो या ना कोई एस्केप हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होता है दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखिए जो Q वैल्यू है ना, वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, ये होता है। तो हम यहां पर Q वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की ओर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, जो इसमें डेटा लिखे हुए हैं ये सारी चीजें हमें गिवन है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बताइए व्हाट विल बी माय Q वैल्यू, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्रोडक्ट मतलब कि जो ये बने हुए हैं, ठीक है, हमें क्वेश्चन में यहाँ पर इसका नाम भी प्रोडक्ट ही बोला गया है, इसलिए कोई मिसगाइड नहीं होना है। इन दोनों को एज हम बोल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी हुई, KO प्लस KP, ओके, और रिएक्टेंट्स में माइनस ऑफ, टारगेट तो रेस्ट पर है और इनकमिंग की काइनेटिक एनर्जी KI है, यही है ना। तो इतना सिंपल सा पार्ट है इसमें। अब इस सिंपल से पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस इतना सा काम करना है। तो देखिए बच्चों यहां पर आप देख सकते हो आंसर में KP KI है, तो KP और KI से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें KO को हटाना पड़ेगा, और KO को हटाने के लिए हम अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करने वाले हैं। तो देखिए आई एम राइटिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं लगा रहा हूं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग पार्टिकल, ठीक है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग पार्टिकल, चलिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग पार्टिकल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम है √2mi KI दैट इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए इसके पास तो इस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है नहीं, इसके पास है, कितना है, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो ये है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमने थीटा एंगल पे माना हुआ है, तो इसका जो अलोंग द इनकमिंग की वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा इसका कॉस थीटा। तो √2mp
के पी कॉस थीटा, इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हम किधर बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर में। तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनका कोई मोमेंटम नहीं है, तो इसका मोमेंटम 0 हो गया। दैट इज इक्वल टू, इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ है √2mo ko, ठीक है, इसका ऊपर की तरफ है, और इसका नीचे की तरफ मोमेंटम है, दैट इज -2 टाइम्स √2 टाइम्स mp kp साइन थीटा। ये इक्वेशन 2 है। तो बच्चों बेसिकली हमें करना क्या है, Kp और Ki को तो मुझे रखना ही था, तो मैं किसको हटाने वाला हूँ, Ko को। तो Ko को हटाने के लिए ये वाली इक्वेशंस यूज करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस से पहले मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ, ये वाला पार्ट √2mo ko दैट इज इक्वल टू √2mp kp साइन थीटा, ठीक है। इसको 3 इक्वेशन बोल दीजिए, जस्ट 1 और 3 को स्क्वायर एंड ऐड कर दो। तो स्क्वायर एंड ऐड करने से क्या होगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को स्क्वायर ऐड करने पे आ रहा है 2mi ki प्लस 2mo ko दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर एंड ऐड करने पर 2mp kp। बात समझ में आया बच्चों, बस। तो यहाँ से ko को सॉल्व करने पे क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ ko दैट इज इक्वल्स टू mp अपॉन mo इंटू kp, ठीक है, माइनस इसको इधर ले जा रहे हैं इस पार्ट को, तो दैट इज mi अपॉन mo इंटू दैट इज ki, यही ना। तो ये आ गया हमारे पास ko की वैल्यू बच्चों, बात समझ में आया। तो देखिए ko निकल के आ चुका है और जो गिवन डेटा थे उसके फॉर्म में निकल के आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना था। तो Q वैल्यू थी क्या, बेसिकली Q वैल्यू थी ko प्लस kp माइनस ki था, यही ना। तो हम यहाँ पर Q वैल्यू इज इक्वल टू ko की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए mp अपॉन mo इंटू kp माइनस mi अपॉन mo इंटू ki, यही आएगा ना। ये हमने ko की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस बाकी की टर्म्स प्लस kp माइनस ऑफ ki, ठीक है। तो यहाँ से बस हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे जो, और गिवन क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है, देन Q इक्वल्स टू हाउ मच इट विल बी, तो kp कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस mp बाई mo, 1 प्लस mp बाई mo इंटू kp माइनस ऑफ ki कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस mi बाई mo, ठीक है बच्चों। तो आइए चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर भी यही था। तो 1 प्लस mp बाई mo इंटू के पी माइनस ki 1 प्लस mi बाई mo। तो ये देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या था, तो हमारे पास यही गिवन था कि kp का 1 प्लस mp बाई mo माइनस ki टाइम्स 1 प्लस mi बाई mo, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इसी तरीके के कंटेंट के साथ अपने जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी आप अपलिफ्ट जेई ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर 11th क्लास 12th क्लास ड्रॉपर्स सभी के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। थैंक यू।